Hello students, welcome to your new class. I am Supriya Srivastava and I am your new Hindi teacher. I will teach you Hindi in your new class 10A. आइए आप लोगों को बताते हैं कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आपके हिंदी में 5 पार्ट्स होंगे। नंबर 1 गद्य खंड, नंबर 2 पद्य खंड, नंबर 3 अनिवार्य संस्कृत, नंबर 4 व्याकरण और नंबर 5 है खंड काव्य जिसका नाम है तुमुल। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे गद्य खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में आपका सबसे पहला पाठ है मित्रता। तो हम लोग आज सबसे पहला पाठ पढ़ेंगे मित्रता। आपके इस पाठ को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पाठ में मित्रता के महत्व को बताया है और उन्होंने बताया है कि अच्छे मित्र के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं और वो किस प्रकार हर प्रकार से हमारी मुसीबतों में, कठिनाइयों में सहायता करते हैं और सच्ची मित्रता का प्रमाण देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको इस पाठ के कुछ प्रमुख पंक्तियों के अर्थ बताऊंगी और आपको उसे समझाऊंगी। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहली पैराग्राफ आपका है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं और अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तब कि हम या हमारा चित्त जो है कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव जो हैं अपरिमार्जित और अधिक हमारी प्रवृत्ति जो है अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का आकार दे सकता है, चाहे तो राक्षस बनाए या देवता। तो स्टूडेंट्स आपका ये पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ा और मैं अब आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या में लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, समाज में कार्य आरंभ करते हैं, तब हमारा जो मन होता है, जो हमारा चित्त होता है, वो पूरी तरह से अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व मतलब पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है और हम उस समय कोमल और सामान्य व्यवहार वाले होते हैं। लेकिन जब हम समाज में बाहर जाते हैं, अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनके व्यवहारों का, उनकी बातों का और उनकी सोच का हमारे व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। और हम जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, हमारा व्यवहार भी धीरे धीरे उसी प्रकार का बनते जाता है। क्योंकि जब हम समाज में बाहर निकलते हैं और अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो हमारा चित्त होता है वो बहुत ही कोमल होता है। कैसा होता है? बहुत ही कोमल। किसके समान? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। जैसे कि हम कच्ची मिट्टी जब होती है तो उससे जिस प्रकार का भी आकार देना चाहें, जैसा भी चीज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। हम कच्ची मिट्टी से चाहे तो राक्षस की मूर्ति बनाएं या चाहे तो देवता की मूर्ति भी बना सकते हैं। तो कच्ची मिट्टी से हम मूर्ति ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के बर्तन भी बनाते हैं, दिए भी बनाते हैं। तो इस पाठ में हमको लेखक यही बताना चाहता है कि जब हम अपने घर से निकलकर समाज में अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तब हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं और हम जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं उसी प्रकार से हमारा व्यवहार भी धीरे धीरे बनता जाता है। और जब हम समाज में आते हैं तो हमारे मित्र भी बनते हैं और मित्रता का ही हमारे व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे मित्र जैसे होंगे हमारा व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। यदि हमारे मित्र अच्छे व्यवहार वाले होंगे, अच्छे संस्कारों वाले होंगे और अच्छी प्रवृत्ति वाले होंगे तो हमारा कोमल मन भी धीरे धीरे उसी प्रकार अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे कार्यों की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमारे मित्र बुरे होंगे, बुरे बातों को करने वाले होंगे और बुरे प्रकार की सोच रखने वाले होंगे तो हमारा सोच भी उनसे प्रभावित होगा और हम भी अपनी सोच को धीरे धीरे उसी तरह से बनाते जाएंगे।
जब हमारे मित्र बनते हैं तो हम ये देख के मित्र नहीं बनाते कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन फिर भी मित्रता करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जिससे हम मित्रता करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का समाज में कैसा सम्मान है, लोग उसको किस प्रकार से आंकते हैं। और इस प्रकार मित्रता बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे मित्र होंगे हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होगा। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमारी मित्रता या फिर हमारे आने वाले लोगों को जो हमारा संपर्क होता है उसका प्रभाव हमारे कोमल और अपरिपक्व मन पर पूरा पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऊपर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हीं की व्याख्या नीचे लिखी गई है। आप एक बार पहले पंक्तियों को पढ़िए, फिर उसकी व्याख्या पढ़िए, और अगर तब भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं कुछ प्रमुख पंक्तियों के अर्थ आपके पाठ से आपको बताऊंगी और आप उसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने जिन पंक्तियों की आपको व्याख्या बताई है, आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज का आपका होमवर्क है, जो ऊपर पंक्तियाँ रेखांकित की गई हैं उन पंक्तियों की व्याख्या लिखिए और उसे याद कीजिए और अपने पाठ की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू।